Hello student, today we will discuss about marginalization and its implication of education part 2. Subject education in contemporary India. Next is education implications of marginalization. लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, टाइप्स एंड फैक्टर। क्या होता है मार्जिनलाइजेशन? तो जैसे आपको पता है कि सामाजिक अलगवाद, सीमांतीकरण को ही हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। सो उसके एम ऑफ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इम्प्लीकेशन में फर्स्ट आएगा एम ऑफ एजुकेशन, कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सो जो एम ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, जैसे 2005 के जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें दिया गया है कि लोकतंत्री मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरे लोगों की भलाई के लिए हमें सोचना चाहिए। ऐसे एम ऑफ एजुकेशन होने चाहिए कि बच्चों में ये मतलब इनकलकेशन हो सके। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, विचारों और क्रियाओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि समाज में जो है एक लोगों का पक्षपाती रवैया है तो वो उनमें एक तार्किक चिंतन होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि जो बच्चा है वो समाज में, क्योंकि असमानताओं को कम करने के लिए कौशलता, टेक्निक है ना, कम्युनिकेशन स्किल, उनको ये उनके लिए तैयार करना चाहिए, सोसाइटी के लिए जाने के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ करिकुलम। करिकुलम में है कि सीमांतीकरण और असमानताओं को कम करने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जैसे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे जो मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, स्वतंत्रता संग्राम जो हैं उनमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। वैल्यू इनरिच्ड इन इंडियन सोसाइटी, जो पाठ्यक्रम है संवैधानिक मूल्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारा। और 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो हमारा करिकुलम है वो 3 भाषाई फार्मूलों के ऊपर आधारित होना चाहिए कि मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। साइंस एंड मैथमेटिक्स, यू नो वेरी वेल कि जो साइंस और मैथमेटिक्स है वो भी करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए रैशनल थिंकिंग के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एजुकेशन विद लाइफ, जो कार्य शिक्षा का जीवन के साथ एकीकरण है वो बहुत ज़रूरी है। सो प्राथमिक अवस्था से ही आत्मगौरन, काम का रुझान, आत्मविश्वास, ये इन सभी चीज़ों की जो है विकास करने की ज़रूरत है हमें। पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा, बच्चों में समाजीकरण और न्यायपूर्ण संस्कृति के लिए इन मूल्यों का, जैसे भेदभाव रहित, समानता, नैतिकता, इनकी जो है पीस एजुकेशन उनके लिए देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है करिकुलम स्ट्रेटजीज़। जो पाठ्यक्रम नीतियाँ हैं उसमें क्या है कि कॉपरेशन स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, सहयोगात्मक टेक्निक जो है हमें यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। इस तरह की टेक्निक से बच्चों में जो है कोलैबोरेशन और बहुत सारे गुण जो है वो हम उसमें इनकलकेट कर सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक, जो अनुभवात्मक शिक्षण टेक्निक्स है वो बच्चा उसमें क्या है, उसमें भावनाएं, ज्ञान और कौशल, ये सारी चीज़ें आ जाती है, वो अनुभव से अपनी सीखता है ना। नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन होना चाहिए विद्यार्थियों में, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है स्कूल को समानता और लोकतंत्री आधार पर चलाने के लिए जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, उनको स्कूल में कमेटियों में प्रतिनिधि होना ज़रूरी है ताकि जो ये प्रोसेस है बहुत अच्छे से स्मूथली चल सके। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ टीचर। टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है। सो इस चीज़ के लिए कि इन डेमोक्रेटिक लीडर, फर्स्ट वन इज़ जो लोकतंत्री नेता होता है, बिकॉज टीचर जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को करता है ना, ऑर्गेनाइज। उसमें बच्चे जब भाग लेते हैं, सारे जाति के, सारे मतलब कि धर्म और संस्कृति के लोग इकट्ठे लेते हैं भाग, तो उससे भी ये चीज़ें कम होती हैं। नेक्स्ट इज़ मोटिवेटर, जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है कि बच्चों को किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या क्षेत्रीय संबंधी अपमानजनक शब्दों की वरतों नहीं करनी चाहिए। फैसिलिटेटर, टीचर एक सहायक का काम करता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि
मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है। गाइड एंड काउंसलर, अगुवाई और सलाहकार। जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थी को गाइड भी करता है और अच्छी सलाह भी देता है, बिकॉज़ विद्यार्थियों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनकी शिक्षा है ना, मतलब कि बौद्धिकता, उनकी मनोवैज्ञानिका, ये सारी समस्याओं का हल जो है टीचर कर सकता है। कोहेंसिव एजेंट, टीचर जो है संयोजन एजेंट होता है। अध्यापक जो है समाज के अलग अलग वर्गों को आपस में मेल जोल करने के लिए उत्साहित कर सकता है। वो उनको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश बहुत अच्छे से दे सकता है थ्रू द को करिकुलर एक्टिविटीज़ और वैल्यू इंकल्केशन के साथ। सो थैंक यू सो मच।